वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेकंड है को डोमिनेंस। ना पहले समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। एक प्लांट है, उसका नाम है मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन का भी साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस। नाउ इसमें फ्लावर कलर का एक कैरेक्टर है। आप देखिए स्क्रीन पे आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग फ्लावर कलर्स के पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मेंडल के ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप देख रहे हो कि पेरेंट्स हैं और दोनों पेरेंट्स प्योर हैं, होमोजाइगस हैं, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। एक रेड कलर का फ्लावर है, एक वाइट कलर का फ्लावर है। रेड इज डोमिनेंट, वाइट इज रिसेसिव। सो कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक्सपेक्टेड है कि इसके गैमीट बनेंगे। अभी ना आगे के स्टेप में उनकी गैमीट देखिए। तो गैमीट्स कैसे बन गए हैं? गैमीट्स एक ही एलील के बनते हैं, आपको पता है। सो कैपिटल आर रेड फ्लावर का गैमीट है, स्मॉल आर वाइट फ्लावर का गैमीट है। F1 जनरेशन आ गई। ना यहाँ पर कुछ अजीब सी थिंग आपको नोट करनी है। ना यहाँ पर F1 जनरेशन हमें रेड फ्लावर आना चाहिए था एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन एग्जाम्पल्स में F1 जनरेशन रेड की जगह पिंक आ रहा है। आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों है? यही यहाँ पर डिविएशन है ना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रेड डोमिनेंट है या नहीं है। वाइट फ्लावर क्या कर रहा है फिर, पिंक कलर क्यों आ रहा है? अब फिनोटिपिकली ये पिंक है, जीनोटिपिकली आपको पता है कि ये हेट्रोजाइगस है। अब ये पिंक अगर है तो इसका अगर एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है F1 सेल्फिंग होना है और F2 आना है। हाँ, इसका अगर F1 सेल्फिंग करते हैं आपको क्या लगता है, सारे पिंक आएंगे या रेड और वाइट आएंगे, या कुछ रेड भी आएंगे, कुछ वाइट भी आएंगे और कुछ पिंक भी आएंगे? नाउ इसी का पिंक फ्लावर का जब इस सेल्फिंग करके देखा गया तो देखिए आपके सामने उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। ये गैमीट है। एज पर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैपिटल आर इज 1 गैमीट, स्मॉल आर अलील इज इन दी 2nd गैमीट। इनका चेकर बोर्ड बनेगा। देखिए बन गया चेकर बोर्ड। नाउ चेकर बोर्ड में देखो आपको कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि वहां पर एक ऑफस्प्रिंग रेड फ्लावर कलर में भी आ रहा है, 2 ऑफस्प्रिंग्स पिंक के आ रहे हैं और एक ऑफस्प्रिंग व्हाइट का भी आ रहा है ना। क्या लगता है आपको? कैन यू थिंक व्हाई पिंक फ्लावर का सेल्फिंग करने से रेड और व्हाइट फिर वापस क्यों आ गए? कौन सी लॉ यहां पर काम कर रही है और कौन सी लॉ यहां पर काम नहीं कर रही है? ध्यान से समझिए। यहां पर रेड और व्हाइट का फिर से वापस आना, मतलब F1 में नहीं थे रेड और व्हाइट, वो F2 में फिर रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो F1 जनरेशन है, पिंक फ्लावर है, जब उसने गैमीट बनाए हैं तो वहां पर किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं हुई है। इसका मतलब वहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। सो सेग्रीगेशन अगर बराबर हुआ है तो वहां पर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर वापस आता है। सोचो ये अगर यहां सेग्रीगेशन नहीं हो पाता तो हमें सारे पिंक आने चाहिए थे, सारे प्रोजेनी पिंक आने चाहिए, लेकिन सेग्रीगेशन हो रहा है और रेड और वाइट फ्लावर्स आए हैं वापस। ये प्रूफ है कि वहां पर सेग्रीगेशन हुआ है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल, लेकिन आपने देखा कि F1 जनरेशन रेड आना चाहिए था, पिंक आ रहा है, मतलब कौन सी लॉ यहां पर नहीं एप्लीकेबल है? तो वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो यहां पर हम उसको इसीलिए एक नाम देते हैं incomplete dominance. Incomplete dominance because red is
not completely dominant over white. It shows incomplete dominance. So ऐसे ही ये कुछ अजीब से और कुछ नए एग्जाम्पल से जो दुनिया के सामने आए, जो मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? ना नॉर्मली मेंडल का रेशियो होना चाहिए था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1, लेकिन इनका फिनोटाइपिक रेशियो आपके सामने है कि 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। सो रेशियो हो गया 1:2:1। सो ये एक बड़ा डिविएशन है जो मेंडल के लॉ रेशियोज को और एक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी आप बता सकते हो कि जीनोटाइपिकली यहाँ का रेशियो होगा 1:2:1। हाँ, ये जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम आ रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल वाला, बट व्हाट इज नॉट सेम इज द फिनोटाइपिक रेशियो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ विल पे अटेंशन टू द सेकेंड डिविएशन दैट इज कोडोमिनेंस। नाउ यहाँ पर एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया गया है। नाउ काउ का एग्जाम्पल है। नाउ कैटल में एक कैरेक्टर है उनका जिसको हम कहते हैं कोट कलर। नाउ कोट कलर में भी देर आर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको कि एक काउ है जिसका कोट कलर है रेड, और हम उसका क्रॉस करने वाले हैं एक बुल के साथ जिसका कोट कलर है वाइट। दोनों के जीनोटाइप मेंशन्ड है। रेड काउ का जीनोटाइप है कैपिटल आर, व्हाइट बुल का जीनोटाइप है कैपिटल W। नाउ एज एक्सपेक्टेड इनका जब क्रॉस होगा तो डेफिनेटली गैमीट बनेंगे। ये रहे गैमीट्स। रेड काउ का गैमीट में एक ही एलील और व्हाइट बुल के भी स्पर्म में एक ही एलील होगा। अब इनका F1 जनरेशन क्या होगा? ध्यान से देखना, यहाँ का F1 जनरेशन नाउ कैपिटल आर है और व्हाइट बुल कैपिटल W है। नाउ दोनों जगह कैपिटल है। मेंडल के लॉस में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में एक को डोमिनेंट माना जाता है और एक रिसेसिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। दोनों पेरेंट्स आर शोइंग कैपिटल R एंड सेकेंड पेरेंट ऑल्सो शोइंग कैपिटल W। ऐसा क्यों लिखा गया है इसके लिए? नाउ इन पेरेंट्स को दोनों में कैपिटल इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनका F1 जनरेशन देखिए क्या होगा। नाउ ये है उनका F1 जनरेशन। नाउ क्या कोट कलर दिख रहा है आपको? आपको इस F1 जनरेशन में रेड कोट कलर भी दिखाई देगा और वाइट कोट कलर भी दिखाई देगा। नाउ दोनों कोट कलर्स आ रहे हैं, लेकिन दोनों में से कौन डोमिनेंट है ये क्लियर नहीं आ रहे यहाँ पर भी, क्योंकि इस कैटल पे ये काव हो या बुल हो, इस कैटल पे दोनों कलर्स के पैचेस नजर आ रहे हैं आपको। इस पैटर्न को हम न रेड कहेंगे न वाइट कहेंगे, हम इस पैटर्न को नाम देते हैं रोअन। सो रोअन is the phenotype of the F1 generation here. Now अब आप सोचोगे कि सर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भी अलग है। यहाँ हमें नेक्स्ट स्टेप करके देखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? F1 सेल्फिंग तो नेक्स्ट स्टेप का नाम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग F1 सेल्फिंग नहीं कर सकते। ये एनिमल है, मैमल है, सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 रोन्स को क्रॉस करेंगे। सो जेनेटिकली वो एक सेल्फ हो जाता है। नाउ ये रहे 2 रोन्स, एक रोन काउ एंड एक रोन बुल लेते हैं। उन दोनों में क्रॉस करके फिर उनके गैमीट्स और उनका चेकरबोर्ड बनाकर उनका फिनोटाइप देखते हैं। अभी आपको क्या लगता है? रोन काउ और रोन बुल में क्रॉस होने के बाद इनकी F2 में रेड आएंगे या वाइट आएंगे या रोन आएंगे या सिर्फ रोन आएंगे? देखिए चेकरबोर्ड आपके सामने। नाउ गैमीट्स बन गए। नाउ रोन का जीनोटाइप है कैपिटल R कैपिटल W। नाउ एज पर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने उसके 2 गैमीट बना दिए हैं।
2 स्पर्म्स है बुल के और 2 एग्स हैं काऊ के। अब चेकर बोर्ड में देखो क्या मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर फिर से रेड कोट कलर कैटल एंड वाइट कोट कलर कैटल रीअपियर हो रहे हैं F2 में, और रोन भी आ रहे हैं। डोंट यू थिंक ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सेग्रीगेशन हो रहा है, इसलिए रेड कोट कलर और वाइट कोट कलर जो पेरेंट्स का है वो रीअपियर हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी सेग्रीगेशन लॉ फॉलो हो रही है, लेकिन एक लॉ यहाँ फॉलो नहीं हो रही है जो F1 का फिनोटाइप है, वहाँ पर दोनों कलर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं रोन के अंदर। सो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस वन ऑफ द ट्रेट is dominant, the other one is recessive, लेकिन यहाँ पर both the traits are dominant, hence it is again a deviation of Mendelian law and ratio देखते हैं। now आप देख सकते हो कि यहाँ पर phenotypic ratio क्या आना चाहिए, आपकी आंखों के सामने है कि स्क्रीन पे आप गिन सकते हो कि 1 red, 2 roans and 1 white, so this is the phenotypic ratio for this deviation called as कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस मतलब है दोनों डोमिनेंट हैं। जीनोटाइपिक रेशियो भी आप आराम से निकाल सकते हो, जीनोटाइपिकली ऑल्सो इट इज 1:2:1, ये रहा जीनोटाइपिक रेशियो। नाउ कोडोमिनेंस और जो फर्स्ट एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में डिफरेंस है लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी नोट की आपने। नोट कीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों में phenotypic ratio and genotypic ratio both are same. Now students also remember कि हम humans में भी एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कोडोमिनेंस का है, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल। आप में से भी जितने भी लोगों का ब्लड ग्रुप AB है, तो समझ लीजिए कि आप खुद एक एग्जाम्पल हो कोडोमिनेंस के एक कैरेक्टर का। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है, मतलब ये है कि आपके ब्लड में दोनों अलील्स डोमिनेंट हैं, A ग्रुप अलील एंड B ग्रुप अलील, इसीलिए आप AB ब्लड ग्रुप के हो। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सो दैट्स विद द फर्स्ट 2 deviations, incomplete dominance